बोकारो विधायक विरंची नारायण ने हेमंत सरकार को युवा विरोधी बताया। कहा युवाओं से झूठे वादे कर यह सरकार सत्ता में आई है। देखिए खबरें हजारीबाग के संवाददाता सोनू केसरी की रिपोर्ट। 7,000 दूंगा। अगर 5 लोगों को भी 5,000 और 7 लोगों को भी 7,000 दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर दिया तो ये सरकार पूरी तरह से युवा विरोधी सरकार है। ये ठक्कर युवाओं को सत्ता में आई है और जिस प्रकार की नियोजन नीति इस सरकार ने बनाई है, इससे अब आने वाले, मुझे नहीं लगता कि जो सरकार का कार्यकाल बचा है उसमें ये सरकार किसी भी नौजवान को नौकरी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नियोजन नीति की शुरू से आलोचना की थी और हमने कहा था इस पर सार्थक बहस कराई। विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी ने कहा था कि विधानसभा के अंदर सार्थक बहस होनी चाहिए नियोजन नीति पर, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई। उन्होंने आनंद में नियोजन नीति बनाई, उस नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया मित्रों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार पूरी तरह से युवा विरोधी सरकार है, इसको युवाओं से भी कोई लेना देना नहीं। झारखंड में जो बिजली की स्थिति है, मुझे कहते हुए अच्छा भी लग रहा है और दुख भी हो रहा है। अच्छा ये लग रहा है कि जब रघुवर सरकार गई थी तो रघुवर जी ने, उस सरकार ने पूरी तरह से प्लानिंग करके झारखंड में जहां जहां ग्रिड की जरूरत थी, जहां जहां पावर सब स्टेशन की जरूरत थी, जरूरत के हिसाब से उन्होंने 100 के आसपास ग्रिड और 250 के आसपास पावर सब स्टेशन पूरे राज्य में बनाने का काम किया। लेकिन दुख इस बात का है कि इस 3 साल में जो जहां रघुवर सरकार ने काम छोड़ा था, एक कदम भी काम आगे नहीं बढ़ा। जहां जहां पता नहीं हजारीबाग का ग्रिड चालू हुआ कि नहीं हुआ। हमारे बोकारो में तो 2 ग्रिड बरमसिया और चंदन क्यारी का जहां था वैसे ही उसी स्थिति में है वो। तो आज बिजली बहुत मुश्किल से 12-13 घंटे बिजली लोगों को नहीं मिल रही है। आज राजधानी रांची में बिजली का संकट है। रांची राजधानी है, वहां बिजली का संकट है। पता नहीं हजारीबाग में कितने घंटे बिजली मिलती है। हाँ, वही हिसाब है। तो बिजली की स्थिति बहुत खराब है। 1,000 मीटर वायर इस सरकार ने 3 साल में खरीदने का काम नहीं किया। जो वायर थे सारे पुराने रघुवर सरकार के समय के खरीदे हुए। जब पूजा विसर्जन तो जा रहा था वो गाते बजाते। ऐसे कई उदाहरण है। और मुस्लिम तुष्टीकरण का मैं कुछ और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जामताड़ा में 100 से ज्यादा, जामताड़ा में 100 से ज्यादा स्कूलों में छुट्टियां रविवार के बजाय शुक्रवार को दी जाने लगी है। कल्पना करिए क्यों? क्या झारखंड में जामताड़ा झारखंड से अलग है? क्या जामताड़ा पाकिस्तान में है? क्या जामताड़ा बांग्लादेश में है? सरकार क्या कर रही है? सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? गढ़वा में जहां भी 75% से ज्यादा अगर मुस्लिम आबादी है, वहां बच्चों के प्रार्थना के तरीके बदल दिए गए। वहां हाथ जोड़कर वो प्रार्थना नहीं करते हैं और सरकार चुप है। तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? झारखंड कहां जा रहा है? और तो और अभी होम सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी निकाली है कि गौ तस्करी, गौ जिस गाड़ी में गाय जाएगी उसको कोई भी पुलिस वाला पकड़ेगा नहीं। हमारी गौए को, गौ माता को हमारी आराध्य है, हम पूजा करते हैं और हमारा मानना है कि इस देश की अर्थव्यवस्था की धुरी भी गौए हैं। और झारखंड में गौ हत्या कानून बना है। रघुवर दास जी ने गौ हत्या का पर कानून बनाया है और उस कानून का जहां सख्ती से पालन होना चाहिए, वहां पर गौ तस्करी करने वाले लोगों का मन बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। मित्रों, इसके आगे मैं कुछ और विषयों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जब ये सरकार बनी थी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने आम नौजवानों को भी ठगने का काम किया और युवाओं को खूब ठगा, खूब सभाएं की और कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 3 साल हो गए,
15 लाख नौकरी मिल जानी चाहिए झारखंड के नौजवानों को। तो 15 लाख नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन हमारे मित्र विधायक ने जब विधानसभा में क्वेश्चन किया तो सरकार ने कम से कम इतनी ईमानदारी बताई, दर्शाई कि उसने कहा कि इस 3 साल में हमने 357 लोगों को नौकरी दिया है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए सरकार को, जो कहे कि 3 साल में हमने